कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नेशनल हाईवे 24, बख्शी का तालाब, सीतापुर रोड, लखनऊ, यूपी, affiliated to Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, UP, approved by AICTE New Delhi. Courses offered: BTech, MBA, Bachelor of Architect and Diploma in Engineering. Prime group of institutions: Mangrol, Maroli, Ubharat Road, near Surat, Gujarat. Affiliated to Gujarat Technical University, Gujarat. Approved by AICTE New Delhi. Courses offered: BTech and Diploma in Engineering. माता पिता श्रीमान रूपचंद जी, कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर, भ्राता परिवार राजेश जैन, अर्चना जैन, रूपल जैन, बेटी दमाद नेहल जैन, श्रेय जैन, निवासी आबू धाबी, भ्राता परिवार नरेश जैन, प्रियंका जैन, नैविद्या जैन, नवधा जैन, निवासी भीलवाड़ा, श्री घीसा लाल जैन झांझरी, एडवोकेट श्रीमती कला देवी जैन झांझरी, श्री राजेश जैन झांझरी, अपर जिला न्यायाधीश श्रीमती नीलम जैन झांझरी, अनुष्का जैन झांझरी, ऐश्वर्या जैन झांझरी, श्रीमती रेणु जैन, श्री संदीप जैन, ईशान जैन, रिया जैन, भीलवाड़ा, राजस्थान। बोलिए अतिशयकारी चंद्रप्रभ भगवान की, सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्र की, बोलिए परम पूज्य मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर्षी अरह सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान गुरुवर विद्या सागर जी महाराज की। बोलिए नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। और शंका समाधान के सत्र में प्रथम प्रश्न के लिए आवाज लगा रहा हूं श्रीमान फूलचंद जी छाबड़ा, ट्रस्टी गुणायतन। आवाज लगा रहा हूं, वे आज के प्रथम प्रश्न को पूछ रहे हैं और फिर आवाज लगा रहा हूं, ठीक इनके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान अजीत जी, शशि जी तोतुका, जयपुर से, जो गुणायतन ट्रस्टी होने का गौरव प्राप्त करते हैं। नमोस्तु गुरुवर। आपने हिंसा के बारे में बात करते हुए जब बताया था कि हम लोग 3 तरह से हिंसा करते हैं, मन से, वाणी से और तन से। वाणी और देह से हिंसा करते हैं वो तो फिर भी पता लग जाती है, लेकिन भावों में निरंतर हिंसा चलती रहती है। कभी क्रूर भाव बनते हैं, कभी विनम्र बनते हैं और वो भावों में हिंसा चलती रहती है। ये भाव हिंसा से कैसे बचें और इस भाव हिंसा का हमें क्या फल मिलता है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। भाव हिंसा हमारे हृदय में पल प्रतिपल बनती है। भावों की गिरावट का नाम ही हिंसा है। आपने पूछा भाव हिंसा से हम कैसे बचें। अपने भावों के प्रति सतत जागरूकता से हम अपने भावों से बच सकते हैं, भाव हिंसा से बच सकते हैं। तो हम हमेशा जागरूक रहे, अपने परिणामों के प्रहरी बने, किसी भी प्रकार की शिथिलता उसमें ना आने दें, और यदि आती है तो हम धीरे धीरे अपनी निंदा गढ़ा करें, उसकी पुनरावृत्ति न करने का संकल्प लें। तो इससे हम अपने प्रतिक्रमण और प्रायश्चित के बल पर भाव हिंसा से बच सकें। श्रीमान अजीत जी, शशि जी तोतुका जयपुर से तैयार हैं। उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान सिद्धार्थ जी जैन, भिलाई छत्तीसगढ़ से। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जैसी भावना भाते वैसा कार्य होता है या जैसा कार्य होना होता है वैसे भाव बन जाते हैं? दोनों बातें। अगर हम अपने पुरुषार्थ को प्रमुख बोल करके करेंगे तो हम यही कहेंगे, हम जैसी भावना भाते हैं वैसा होता है, यद भाव्यते तद भाव भवति। पर ये भी हमारी उक्ति है, तादृशी जायते बुद्धि यादृशी भवितव्यता। घट जाए, उल्टा हो जाए, या हमारे द्वारा या किसी और के द्वारा, तो ये कहते हैं कि ऐसी ही भवितव्यता। नमोस्तु महाराज। श्री सिद्धार्थ जी जैन, भिलाई छत्तीसगढ़। उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सुशीला देवी पहाड़े, पुत्र श्रीमान सुनील जी, पुत्र वधु आशा जी पहाड़े, हैदराबाद परिवार। महाराज जी, मेरे और मेरी पूरे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि हम सब जीवों का एक ही लक्ष्य होता है, मोक्ष की प्राप्ति। पर महाराज जी, हम इन संसारिक जीवन में अपने बहुत सारे लक्ष्य बना लेते हैं, जैसे डॉक्टर, IPS, IAS, और ये सारे लक्ष्य प्राप्त भी नहीं हो पाते, और हम बिना कुछ सोचे समझे इन लक्ष्यों के पीछे अपना जीवन व्यर्थ कर देते हैं। पर महाराज जी, हम सबको जाना मोक्ष ही है, तो महाराज जी हमारा एक सच्चा लक्ष्य क्या होना चाहिए और उसे प्राप्त करने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, सच्चा लक्ष्य तो हमारा मोक्ष का ही है, वही हमारा अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। और जिसके हृदय में उस लक्ष्य के प्रति प्रगाढ़ आस्था होती है, वो इधर उधर कहीं डगमगाता ही नहीं।
हम दूसरे लक्ष्यों की तरफ तभी आकर्षित होते हैं जब हमारा मोक्ष का आकर्षण कम हो जाता है। जिसके अंदर वैराग्य की प्रबलता होती है उसे कुछ नहीं चाहिए, राज पाट वैभव सब उसे व्यर्थ दिखते हैं, उसे एक ही चीज़ दिखती है, वह उसका लक्ष्य है। लेकिन जब तक हमारे भीतर राग भाव है तब तक व्यक्ति अपनी अपनी रागान्वित वृत्ति के कारण अलग अलग लक्ष्य निर्धारित करता है और अपने द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप जो कुछ भी उसे हासिल होता है उसे ही वो अपने जीवन की उपलब्धियां मान करके फूलता रहता है। ये जीवन की एक भयानक भूल है, इससे हमें बचना चाहिए। तो महाराज जी, लोग कहते हैं कि लौकिक शिक्षा के साथ साथ धार्मिक शिक्षा को भी की जरूरत पड़ती है, तो इन दोनों को बैलेंस कैसे करें? ये लोग कहते हैं, परमार्थ नहीं कहता। हमें अपनी आत्मा का कल्याण करना है जी महाराज जी। तो हमें लौकिक शिक्षा की जरूरत नहीं है, शिक्षा की जरूरत है। हाँ, नमोस्तु महाराज। अगर हम लौकिक शिक्षा लेते भी हैं तो अपने लक्ष्य को सामने रखकर ज्ञान को निखारने और तत्व को अच्छे से प्रतिपादित करने के भाव से भले हम उसे अर्जित करें, लेकिन मोक्ष के लिए ये सब जरूरी नहीं है। समझ गए? चलिए। श्रीमती सुशीला देवी पहाड़े, पुत्र सुनील जी, पुत्र वधु आशा जी पहाड़े हैदराबाद से। उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर श्री सुधीर जी, राजुल जी, आभा जी, मनन जी छाबड़ा, पांडु गुवाहाटी से। नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरुवार। ये मुझे बहुत दिन से इच्छा है कि भक्तामर जी की बहुत महिमा गाई जाती है। भक्तामर मांगतुंग आचार्य ने भक्तामर जी स्तोत्र की बहुत महिमा गाई है। मुझे इतनी महिमा क्यों भक्तामर जी की? क्या उसमें सब बीजाक्षर हैं? देखिए, भक्तामर की महिमा का तो एक ही है, उसका पहला शब्द ही है भक्तामर। जो भक्त को अमर बना दे उसका नाम है भक्तामर। इसी में उसकी महिमा है, आगे जाने की बात ही नहीं। समझ गए? तो जिसकी आराधना से अमरत्व की उपलब्धि होती हो उससे श्रेष्ठ और क्या होगा? वो अति श्रेष्ठ है और हमें उसी रास्ते पर चलने का पुरुषार्थ करना चाहिए, वो हमारा लक्ष्य होना चाहिए। सुनिए। नमस्ते। हाँ। नमस्ते। नमस्ते महाराज जी। सदैव हाँ। प्रतिष्ठित या प्रतिष्ठावान व्यक्ति की ही उछाली जाती है। उसे पग पर बहुत संभल कर चलना पड़ता है, पीछे देखकर चलना पड़ता है, और दूसरी ओर सामान्य व्यक्ति हमेशा मजे में रहता है। ऐसा क्यों? मैं आपसे पूछता हूँ, सावधानी किसे रखनी पड़ती है? जो हिमालय पर चढ़ता उसे या किसी घाटी में लुढ़कता उसे? चढ़ने में सावधानी की जरूरत है, लुढ़कने में क्या? हमने अगर कोई ऊंचाई को छुआ है, ऊंचाई पाई है, उपलब्धियों तक पहुंचे, तो हमें चाहिए कि हम कदम कदम तक संभलें, क्योंकि ऊपर से ही तो नीचे गिरने की संभावना। नीचे वाला और क्या गिरेगा? वो तो ऑलरेडी जमीन में। जो पहाड़ पर चढ़ रहा है उसे सावधानी की जरूरत है, जो जमीन पे पड़ा है वो तो पड़ा ही है। तो प्रतिष्ठा पर आंच उनकी ही होती है जिनकी प्रतिष्ठा हो। जिनके पास प्रतिष्ठा ही नहीं, उनकी आंच कैसे? अरे चोरी तो सेठ के यहाँ होगी, फकीर के यहाँ थोड़ी होगी। है नहीं तो क्या होगी? तो तुम्हारे पास प्रतिष्ठा है इसलिए आंच है, स्वाभाविक वृत्ति है। इस बात को लेकर घबराना नहीं चाहिए। हाँ, एक बात दिमाग में रखना चाहिए, गाड़ी जितनी तेज चलती है धुआं भी उसी अनुपात से निकलता है ना? गाड़ी जितनी तेज चलती है धुआं भी उसी अनुपात से निकलता है। हमारा ध्यान गाड़ी की गति पर होना चाहिए, पीछे उड़ने वाली धुएं या धूल पर नहीं। बस ये हम ध्यान में रखेंगे तभी कुछ पाएंगे। ये तो स्वाभाविक है। जो अच्छे लोग होते हैं उनकी ही आलोचना होती, बुरे की नहीं। मैं तो कहता हूं तुम्हारा कोई नया आलोचक पैदा हो तो समझ लेना कोई नया गुण जो पैदा हुआ होगा। होने दो, आलोचना करने दो। आचार्य श्री ने बहुत अच्छा हाइकू लिखा, आलोचन से लोचन खुलते सो स्वागत है। आलोचन से लोचन खुलते सो स्वागत है। बस ये स्वागत करो, घबराना नहीं।
नमोस्तु महाराज श्री। मेरा यह प्रश्न है कि 8 साल से छोटे बच्चे अभिषेक क्यों नहीं कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल। 8 साल से कम उम्र के बच्चे अभिषेक और आहार दान आदि मुख्य धार्मिक क्रियाएं क्यों नहीं करते? हमारे अंदर जब तक अपनी आत्मा के हिताहित की समझ ना हो तब तक हम इस तरह की क्रिया नहीं कर सकते। समझ गए? तो छोटे बच्चों का जो माइंड है वो पूरी तरह डेवलप नहीं होता। 8 साल की अवस्था तक पहुंचने के बाद उसके अंदर इतनी समझ आ सकती है कि वो मुनि बनकर केवल ज्ञान भी प्राप्त कर रहे। तो इसलिए जिस उम्र में सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की योग्यता आती है उसी उम्र से विशेष धार्मिक क्रियाएं करते हैं। समझ गए? इसलिए 8 वर्ष तक ट्रेनिंग लो और 8 वर्ष के बाद उसे पूरा कर दो। सभी बच्चों से मैं कहता हूँ जिस दिन उनका 8वां वर्ष पूरा हो उस दिन अपने दिन की शुरुआत प्रभु आराधना से करो, गुरु भक्ति से करो, इससे जीवन सफल होगा। हाँ, नमोस्तु गुरुदेव। डॉक्टर गुरुदेव, मेरी एक शंका है या मेरा मार्गदर्शन कीजिए गुरुदेव। जो आजकल के बच्चे हैं उनको हम कितना भी संस्कार दे ले, कितनी भी कोशिश कर ले, पर जो आज की शैली है बच्चे लोग मोबाइल लैपटॉप दिन भर लगे रहते हैं। हम लोग मना कर करके भी थक जाते हैं कि नहीं देखो आप मंदिर में आए हो, भगवान के दर्शन करो, लेकिन वो लोग छोड़ते ही नहीं है। तो महाराज गुरुदेव मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि मैं क्या करूं? बच्चों से मोबाइल छोड़ो, लैपटॉप छोड़ो कहना बंद करो। छोड़ो छोड़ो कहने से उनके मन में ज्यादा आकर्षण होता है। इसकी जगह उन्हें ये बताओ कि हमें करना क्या है। नकारात्मक बातें बताने की जगह, निषेधपरक बातें करने की जगह अगर विधायक बातों पर बच्चों का ध्यान केंद्रित किया जाए। देखो बच्चों को ये आजकल एडिक्शन हो गया है। ये एडिक्शन एकाएक नहीं हुआ, इसमें आप बड़े भी दोषी हैं। आप अगर चाहते बच्चे इस प्रकार की प्रवृत्तियों से बचे तो पहले खुद को संयमित करो। मेरे संपर्क में ऐसे कई लोग जो आज अपनी दुनिया में बहुत आगे बढ़े हुए हैं, बड़े बड़े कंपनियों के मालिक हैं, लंबा चौड़ा कारोबार है, लेकिन वे लोग अपने ऑफिस से बाहर इंटरनेट का प्रयोग ही नहीं करते। सिंगापुर में एक दंपति है जो एक बहुत बड़ी कंपनी में डायरेक्टर है। उन्होंने नियम ले लिया कि हमें घर में एंड्रॉयड का उपयोग ही नहीं करना। ऑफिस तक ऑफिस में सब कुछ सीमित रखते हैं, ऑफिस के बाहर कुछ नहीं। बोले क्यों? क्योंकि हम अगर इसमें लगे रहेंगे तो हमारे बच्चों में उसके प्रति अट्रैक्शन जरूर आएगा, और बच्चे एक बार उसमें अट्रैक्ट हो जाएंगे, बच्चों को उसका उचित अनुचित का ज्ञान तो होता नहीं, तो फिर उनसे बचाना बड़ा मुश्किल है। तो आज अगर मैं ये कहूं कि इन साधनों का कोई को प्रयोग ही न करने दो तो ये गलत है। बच्चे जब तक छोटे हैं तब तक आप बच्चों के सामने इनका प्रयोग न करो। जो गर्भवती महिलाएं हैं वो अपने पूरे गर्भवास के काल में पूरी तरह से मोबाइल से परहेज रखो। आज से कुछ दिन पहले एक 1.5-2 महीने के बच्चे की क्लिप आई थी, उसके हाथ में मोबाइल थी और मोबाइल छीने तो ऐसा रोए, ऐसा कलप कलप के रोए मानो उसका सब कुछ छिन गया, और मोबाइल दे दिया तो उसे सब कुछ मिल गया। इसका मतलब क्या? वो बच्चा माँ के पेट से मोबाइल चला रहा है, वो संस्कार है। तो जैसे माहौल में बच्चे रहते हैं उनके ऊपर उनका वैसा असर होता है। फिर धीरे धीरे बच्चों को हर चीज के औचित्य का बोध कराएं। और ये बीमारी अब बच्चों को नहीं, बड़ों को भी है। मैं तो 80-80 वर्ष की दादियों को भी फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर चलाते देखा हूँ। वो अपडेट पूरी उसी में लगन।
लगी 80-82 साल की, और वो चला रहे हैं। ये क्या है? औचित्य गुण का विचार होना चाहिए। बच्चों को ये समझाना चाहिए, जैसा भी ये बच्चा अपने में मगन है, उसके लिए वही प्रायोरिटी है, उसको और कोई चीज़ से मतलब नहीं। उसको ये नहीं है कि अभी हम आए हैं जिस काम के लिए वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, ये काम तो बाद में भी हो सकता है। वो मगन है, वो लगा है सो लगा है, एक नहीं सब है। ये तो डेमो दिखा रहा है, सब बच्चों का यही हाल है। तो वो उन्हें हमें ढंग से समझाना पड़ेगा, उनको बताना होगा कि इसके कारण तुम्हें नुकसान क्या है। इससे तुम्हारी पढ़ाई खत्म होगी, इससे तुम्हारी क्रिएटिविटी खत्म होगी, इससे तुम्हारी ग्रोथ रुकेगी, इससे तुम्हारी आंखें कमजोर होगी, और इससे तुम्हारा मस्तिष्क भी खराब होगा। इसलिए मोबाइल का प्रयोग सीमित करना है, इंटरनेट का प्रयोग सीमित करना है, ये सुनिश्चित करना चाहिए। जब बच्चों को ये बात समझा देंगे तो सारे कार्य अपने आप अच्छे हो जाएंगे। डॉक्टर सुधीर जी, राजुल जी, आभा मनन छावड़ा, पांडु गुवाहाटी से। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री आशीष जी नभी जी, बेटे अरहंत, ठेकेदार बंडा, ट्रस्टी गुणायतन। आशीष जी नभी जी। उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर पीसी जैन, डॉक्टर मंजू जैन, दिल्ली। दुई महाराज जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी कहते हैं कि सुख इंसान के अहंकार की परीक्षा लेता है और दुख इंसान के धैर्य की। दोनों परिस्थितियों में भी जो व्यक्ति मतलब सामंजस्य स्थापित करता है वही सफल जीवन जीता है। तो महाराज से ऐसे में हम लोगों का क्या प्रयास होना चाहिए कि सुख आने पर हम अहंकार से बचें और दुख आने पर हम धैर्य से उस दुख को निकाल सकें? कुछ मत करो, केवल एक बात ध्यान रखो, सबको नश्वर और क्षणभंगुर मानना शुरू कर दो। सुख भी नश्वर है, क्षणभंगुर है, 2 पल की बात है, आज है कल रहे न रहे, उस पर क्या अहंकार करना। और दुख है वह भी अल्पकाल के लिए, क्षणभंगुर है, नश्वर है, उस पर हमें क्या अहंकार करना। जिसे जीवन की नश्वरता का बोध होता है उसके मन में न तो अहंकार आता है न ही दुख की घड़ी में अधीरता। उसे लगता है बस थोड़े पल की बात है, कुछ पल में सब ठीक हो जाएगा, रात है प्रभात हो जाएगी। ये सोच अपने अंतरंग में जगा लीजिए, चीजें अपने आप ठीक हो। नमोस्तु महाराज जी। डॉक्टर डीसी जैन, डॉक्टर मंजू जी जैन, दिल्ली। उसके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन के ट्रस्टी श्री शौमिल जी, रुचि जी सिंघई, दमोह, शैलेंद्र जी, सोनाली सिंघई, दमोह, साथ में वो भी रहेंगे। गुरुदेव, आपके चरणों में मेरे और मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं एक्चुअली एक डॉक्टर हूँ और राष्ट्रीय स्तर पर मैं कम्युनिकेबल डिजीज़ के प्रोग्राम्स देखता था। कम्युनिकेबल डिजीज़ के प्रोग्राम देखता था, मलेरिया, डेंगू फीवर, ये बीमारियाँ मॉस्किटो से होती हैं, मच्छर से होती हैं। और हमारे प्रोग्राम में एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है, एक हिस्सा है मच्छरों को मारना या उनकी पॉपुलेशन कम करना। मलेरिया और डेंगू से काफ़ी लोग भी मृत्युग्रस्त हो जाते हैं। मेरा सवाल यह है कि जो हम मच्छरों को मारने का जो हमारा प्रोग्राम का हिस्सा है वो हिंसा है या हमारे प्रोग्राम में ठीक है? आपको थोड़ा हम और आगे चलते हैं। आप जो एंटीबायोटिक देते हैं वो क्या है? उसमें बैक्टीरिया मरते हैं। हाँ, बैक्टीरिया मरते हैं उसमें। तो आप बैक्टीरिया को मारने के लिए एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं कि रोगी को बचाने के लिए? रोगी को बचाने के लिए। तो आप बचाने वाले हो कि मारने वाले? हम बचाने वाले हैं। तो बचाने वाले को पाप नहीं लगता, मारने वाले को पाप लगता। आप देख लीजिए आप क्या कर रहे हैं। थैंक यू। मेरा एक पॉइंट है, मैं एनसीईआरटी से प्रोफेसर काम किया और रिटायर हो गई हूँ। और हम प्राइमरी के जो बच्चे होते हैं, अपना नाम बताइए। डॉक्टर मंजू जैन, जो हम कल आपसे मिले भी थे। तो मैं प्राइमरी के बच्चों की किताबें लिखती थी एनसीईआरटी में, अब रिटायर हो गई, अभी भी लिखती हूँ। तो मेरा हमेशा ये दुविधा रहती है कि जिस तरह आप धर्म की परिकल्पना देते हैं, धर्म की एनालिसिस देते हैं और वैल्यू की एजुकेशन की बात कहते हैं, पर मेरी किताबों में वो
थ्योरेटिकली कहीं ना कहीं बच्चों के पास जाता है और वो उसको बिल्कुल इम्बाइब नहीं करते, बिल्कुल नहीं समझ पाते। आप कुछ ऐसे मैसेज, एक या दो, जो बच्चे धर्म को इस तरह से स्वीकार करें जो सहर्ष रूप से उनके अंदर लाइफ लॉन्ग इम्प्रूवमेंट हो सके। देखिए, धर्म का उपदेश पात्र के अनुरूप देना चाहिए। पाठ्यक्रमों में जो धर्म ग्रंथों की बातें हैं, कहीं से भी कुछ भी उठा दी जाती, उठा के देते हैं। हमें बच्चों के लिए बच्चों की योग्यता के अनुरूप उसके व्यवहारिक स्वरूप को प्रस्तुत करना चाहिए। अगर हम व्यवहारिक रूप से उसको प्रस्तुत करते हैं तो बहुत कारगर होता है, उसका बड़ा लाभ भी होता है। प्राय लोग इसमें अनदेखा कर देते हैं, इसलिए परिणाम अच्छा नहीं निकलता। अभी प्रामाणिक समूह के द्वारा प्रामाणिक पाठशाला में बच्चों के क्रैश कोर्स किए गए हैं और बहुत सफल हुए। कल ही एक बच्ची कह रही थी मुझसे कि महाराज जी जल्दी 3rd लेवल चालू कराइए, सीरीज थोड़ा सुन लेना, उसका रिक्वेस्ट था, है ना। ये श्री मनोज प्रामाणिक समूह के कोऑर्डिनेटर, एक बार खड़े हो जाओ दोनों लोग। ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो एक बार आप लोगों को इन लोगों का स्वागत करना चाहिए। पूरे विश्व में 150 से अधिक वॉलेंटियर्स हैं प्रामाणिक समूह में, जो सब के सब मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करने वाले। वो समय निकाल कर पूरे के पूरे प्रामाणिक समूह के माध्यम से हर वर्ग के जीवन में धर्म की प्रभावना का कार्य कर रहे हैं। तो ये जैन धर्म को रेखांकित करके कर रहे हैं। पर वैल्यू एडेड एजुकेशन होना चाहिए और वह पारंपरिक तरीके से न होकर आज की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके होना चाहिए। यदि इस तरीके से होता है तो हम उसमें बहुत सफल होते हैं। पर सरकारी जो प्रवृत्तियां हैं उसमें केवल खाना पूर्ति होती है। और फिर हमारे देश में एक बड़ी बीमारी है सेकुलरिज्म का। कुछ थोड़ा हुआ तो सेकुलर हल्ला करना शुरू कर देते हैं। और पूरे पाठ्य पुस्तकों में, आप मेरी बात से संभवतः सहमत होगी, वामपंथी विचारधारा का प्रभाव ज़्यादा है। और जब वामपंथी विचारधारा जुड़ जाती है तो हमारी संस्कृति हमसे दूर हो जाती है। आज जो कुछ हो रहा है उसके पीछे ये भी एक बड़ा कारण है। तो हमें भारत को भारत की तरह प्रस्तुत करना चाहिए। एक जमाना था जब ये सब चीज़ें हमारे मूलभूत शिक्षा के अंग थे। आज वो छिन्न भिन्न हो गए। हम उसे पुनर्स्थापित करें। नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज। और आप जैसे लोग अगर इसमें आगे आए तो बहुत अच्छा। हाँ, और आपसे मैं जुड़ी रहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर श्री सुधीर जी, राजुल जी, आभा जी, मनन जी छाबड़ा, पांडु गुवाहाटी से अपना प्रश्न पूछ रहे हैं। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री सोमिल जी, रुचि जी सिंघई दमोह और शैलेंद्र जी, सोनाली सिंघई दमोह। गुरुदेव के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा ये क्वेश्चन है कि एज यू सो सेल यू रीप। कहा जाता है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो गुरुदेव, अगर कोई व्यक्ति किसी को गहरा दर्द देता है और उसके भरोसे और वादे को तोड़ता है तो उस पर इसका क्या परिणाम होगा और इससे उसका क्या फल मिलेगा? देखिए, किसी का भरोसा जीत कर उसे भरोसे और वादे को तोड़ना वादा खिलाफी विश्वासघात है। विश्वासघात एक बहुत बड़ा छल है, कपटपूर्ण व्यवहार। शास्त्रीय दृष्टि से बात करें तो ऐसा व्यक्ति तिर्यंच आयु का बंध करेगा, तिर्यंच गति का बंध करेगा, नीच गति का पात्र बनेगा। और विश्वास तोड़ने वाले व्यक्ति का मन कभी शांत नहीं है। तो हमें इस तरह की स्थितियां कभी नहीं होनी चाहिए। व्यवहारिक भाषा में हम कहें तो हम इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि आज तुम किसी के साथ विश्वासघात करोगे तो कल तुम्हें किसी के विश्वासघात का शिकार होना पड़ सकता है, और वो शायद कहीं इससे ज़्यादा गहरा हो। तो हमें चाहिए हम दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा सामने वाले से अपने प्रति चाहते हैं। नमस्ते गुरुदेव, मेरा एक क्वेश्चन और है। डॉक्टर। नमस्ते गुरुदेव, डॉक्टर होने के नाते मैं आपसे एक प्रश्न करूंगा कि कोरोना के टाइम में या कोविड के वक्त में आप अपना क्या माने अनुभव रखते हैं, या भक्तगण जब भी आपके साथ आते हैं या समावेश होता है ऐसा, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि कोरोना है नहीं है तो क्या करना चाहिए? क्योंकि ये भक्त मंडल तो सब आएंगे आपके पास आपका दर्शन करने। देखिए, मेरा तो अभी भी कहना है कि अभी कोविड गया है, ये भ्रम निकाल दीजिए।
यद्यपि सरकार की तत्परता ने काफ़ी कुछ नियंत्रित कर लिया है, वैक्सीनेशन जिस अनुपात से बढ़ा है उससे इसकी संभावनाएं कम हो गई, लेकिन हमें इसे कमतर नहीं आंकना चाहिए। पर मुझे बड़ा आश्चर्य होता है देखकर, जब आप लोगों के मास्क गोल देखता हूँ, लगभग गोल हो, सबके गोल हैं, ऊपर भी नीचे भी, कोई नहीं बचा। ये हम तो कह कह करके थक गए, अब आप लोग थोड़े बेखौफ हो गए। नहीं, मैं पूरे देश को ये संदेश देना चाहूँगा कि इस समय हमें ज़्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता और अपेक्षा है। इस समय की सावधानी हमारे लिए बहुत लाभ देगी। कहते सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अभी जब तक ये कोविड पूरी तरह से जाता नहीं है, आपका मास्क उतरना नहीं चाहिए। आप तो डॉक्टर हो, डॉक्टर लोग ये कहते भी हैं, विशेषज्ञ ये कहते हैं कि वैक्सीन से भी ज़्यादा प्रभावी मास्क है। तो ये आप रखिए, अपने आदत को बदलिए। 1-1.5 साल तो लोग किए, अब डंडा का जहाँ डर है वहाँ मास्क है, बाकी जगह वो गले का हार है। ये ठीक नहीं है। भावना भाई है कि महामारी जल्दी जाए, लेकिन थोड़ी सी चूक बहुत भारी नुकसान कर सकती है। पूरे विश्व ने बहुत बड़ा नुकसान झेला है, देश ने भी झेला, पर एक बात ध्यान रखना है, देश से भी ज़्यादा आपने, आपके परिवारों ने झेला है। सरकार के लिए तो आंकड़ा केवल बदलेगा। जिस घर में एक भी व्यक्ति खोया, उस घर का पूरा स्वरूप बिगड़ जाएगा। तो हमें इन सब बातों को ध्यान रखना चाहिए और उसी अनुरूप व्यवहार करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। आगे श्रीमान सौमिल जी रुचि जी सिंघई ट्रस्टी गुणायतन, साथ में शैलेंद्र जी सोनाली जी सिंघई दमोह। उसके बाद तैयार रहेंगे सोनू जी सोनल जी ट्रस्टी गुणायतन, जो मुंबई से हमारे बीच में है। कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय, संत शिरोमणि आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय, मुनि श्री प्रमाण सागर जी हरे सागर महाराज की जय। महाराज जी जो कुंडलपुर में पंच कल्याणक होना है, तो महाराज जी जो कुंडलपुर में पंच कल्याणक होना है फरवरी मंथ में, तो उसके लिए मतलब सब महाराज जी मतलब पूरा संघ इकट्ठा हो रहा है। तो उसमें महाराज जी आपका ही मंगलमय सानिध्य हो इसमें, और उसमें हम लोग कार्यकर्ता लोग किस तरीके से अपनी मतलब सहयोग कर सकते हैं जिससे कार्यक्रम महोत्सव को सफल बना सकें। आज से कुछ दिन पहले ये सवाल आया था, सवाल नहीं इसे तो भाव कहूँगा, और मैंने अपना मनोभाव उस दिन प्रकट कर दिया। कुंडलपुर का महोत्सव होना है, ये तय है। आपने सुना, हम भी सुन रहे हैं, और पूरे संघ को आना है, ये भी हमने सुन रखा है, आपने भी सुन रखा है। जब पूरे संघ को आना है तो फिर हमें भी आना होगा। पर ये हमारे हाथ में तो है नहीं ना, ये किनके हाथ में पता है ना आपको। बस जिनके हाथ में है, जिनको भी निर्देश मिलेगा सभी जाएंगे। कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि 2001 में जो पंच कल्याणक हुआ था, 2021 का पंच कल्याणक उससे 21 होना चाहिए, और बहुत तत्परता के साथ लग करके चलना चाहिए, तभी हम सफलीभूत हो सकेंगे। सोनू जी सोनल जी। द्वय मुनि के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। महज जी, हमारे जीवन में अगर कोई घटना घटित हो जाती है तो हमें बताते हैं कि समता से उसको सहन करना चाहिए, और कुछ परिस्थितियों में हमें मतलब विरोधी हिंसा की छूट भी दी गई है कि श्रावकों के लिए विरोधी हिंसा की छूट है। तो महज जी, किस परिस्थिति में हमें समता उपयोग करना चाहिए और किस परिस्थिति में विरोधी हिंसा का हम उपयोग? देखिए, छोटी मोटी बातें और वैयक्तिक सुख दुख की बात हो तो वहाँ समता से सह लेना चाहिए, पर जब वैयक्तिक सुख दुख का असर सामुदायिक पड़ता हो तो हमें समता नहीं, आप जैसे गृहस्थों को उसका प्रतिरोध करना चाहिए। समझ गए? चलिए। नमस्ते। सोनू जी सोनल जी ट्रस्टी गुणायतन। उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान अमित जी सेठी ट्रस्टी गुणायतन गुड़गांव से। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि 5 पाप होते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। हिंसा को तो हम बड़ा पाप मानते हैं, झूठ को उससे कम मानते हैं, कुशील को थोड़ा सा और कम, और परिग्रह आते आते तो हम लोग कॉन्ग्रेचुलेशन बधाई देने लगते हैं। ये महाराज जी मतलब थोड़ा सा ऐसा लगता है, और जैसे परिग्रह जिसके पास कम भी है तो उसको थोड़ा सा अवॉइड भी करते हैं। ये महाराज जी मेरा प्रश्न है कि 5 तो दोनों पाप तो पांचों बराबर हैं, फिर ये परिग्रह में हम कॉन्ग्रेचुलेशन या फिर दूसरे जिसके पास ज़्यादा है उसको मतलब ज़्यादा रिस्पॉन्स देना,
और दूसरा महाराज जी धर्म और पुण्य में क्या अंतर है? देखिए, बिल्कुल सही बात आपने की है कि परिग्रह के प्रति लोगों का दृष्टिकोण उल्टा है। 5 पापों को पाप मानते हैं, 4 को तो मान लेते हैं, 5वें को पुण्य का फल मान लेते हैं। ये भूल है। जबकि परिग्रह पाप का बाप है, पाप नहीं, सब पापों का जनक है। सारे पाप परिग्रह से होते हैं, इसलिए हमें परिग्रह से निर्वृत्ति का ध्यान रखना चाहिए। आपने पूछा धर्म और पुण्य में क्या अंतर है। अपने परिणामों को निर्मल बनाना, पवित्र बनाना पुण्य है, धर्म है। अपने परिणामों को निर्मल बनाना, पवित्र बनाए रखना धर्म है, और अपने व्यवहार को पवित्र बनाना पुण्य है। पुण्य एक क्रिया है, धर्म एक परिणाम। थोड़ी मेरी बात को गहराई से समझिएगा। पुण्य एक क्रिया है, धर्म एक परिणाम। हम जितना पूजा पाठ आदि क्रियाएं करते हैं, ये पुण्य है जो लोक में देखने में आती है, और उससे हमें पुण्यात्मा होने का तमगा मिलता है। लेकिन धर्म ये क्रिया नहीं है, हमारे भीतर का जो विशुद्ध निर्मल पवित्र भाव है वो है। तो कुछ लोग हैं जो पुण्य और धर्म को एकदम अलग अलग मानते हैं, मैं वैसा नहीं मानता। हमारे भीतर का जो गुणात्मक विकास रूप परिणाम है वो हमारा धर्म है, और जो हमारा भौतिक विकास का आधार है वो पुण्य है। समझ गए? तो दोनों चीजें साथ साथ चलती है, उसे उसी अनुरूप देखना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। अमीची सेठी, ट्रस्टी गुणायतन गुड़गांव, उसके बाद तैयार रहेंगे। मैं आवाज लगा रहा हूं हर्ष जैन चंदेरी, और उसके बाद तैयार रहेंगे राखी जैन तेंदुखेड़ा। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज जी, यह प्रश्न मेरे मित्र का है जो कि ज्ञानोदय भोपाल में पढ़ता है कि महाराज जी, हम जैन दर्शन एवं जैन धर्म में अपनी समझ को विकसित कैसे करें? क्योंकि जब हम जैन दर्शन को देखते हैं तो हम अंतरंग की पवित्रता को नहीं देख पाते, और जब हम जैन धर्म की बात करें तो जो उसके मूल सिद्धांत हैं हम उसको सही से नहीं समझ पाते। तो महाराज श्री, इन दोनों में हम समन्वय कैसे बनाएं और इन दोनों में अंतर क्या है? दर्शन और धर्म के अंतर को समझ लो, सब समझ में आ जाएगा। दर्शन का मतलब विचार है और धर्म का मतलब आचार। जो हमारी चर्या में दिखे वो धर्म है, और जो हमारे विचारों में पले वो दर्शन। जब तक हमारे विचार शुद्ध नहीं होंगे, हमारे आचारों में स्थिरता नहीं होगी। तो विचारों की शुद्धि के साथ जब हम आचार में निर्मलता रखते हैं तो हमारा काम चल सकता है। धर्म और दर्शन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बिना विचार के आचार वैसा ही हैं जैसे बिना रीढ़ का व्यक्ति। समझ गए? बिना रीढ़ का व्यक्ति चल नहीं सकता। दर्शन हमारे जीवन का मेरुदंड है, उसके बाद हम चलने में समर्थ होते हैं। लेकिन मेरुदंड तो अच्छा हो, पैर नहीं हो तो भी नहीं चल पाएंगे। तो आचार हमारे जीवन का चरण है, आचरण जिसके बल पर हम आगे बढ़ सकते हैं। नमोस्तु महाराज जी। ओम। प्रतिदिन लोग गुणायतन से जुड़कर के अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ लगा रहे हैं। अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करके अपने जीवन का सातिशय पुनर्जन कर रहे हैं। आइए इस कड़ी में जिन श्रावक शिष्यों ने गुणायतन से जुड़कर के अपने आप को संबद्ध किया है गुणायतन से, उन श्रावक शिष्यों की मैं उद्घोषणा कर रहा हूं। आज जिन्होंने निर्माण मित्र की सदस्यता प्राप्त की है, ऐसे श्रावक श्रेष्ठी इंदौर से गौरव जैन, श्री चेतन कुमार जैन, मुंबई से श्री वैभव जैन, श्री महेंद्र कुमार जैन, न्यू दिल्ली से श्री निर्माण निधि से निर्माण मित्र कैलाश चंद सुषमा जैन साहब परिवार, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। साथ ही जिन्होंने निर्माण सारथी की सदस्यता प्राप्त की है, ऐसे श्रावक श्रेष्ठी श्री सांभवी गुप्ता, श्री राकेश कुमार गुप्ता गुड़गांव, और साथ ही लाडू लाल जी, अशोक कुमार जी, सुरेश जी, नरेंद्र जी, संजय जी, महेंद्र कुमार जी पाटौदी साहब परिवार जो हमारे बीच उपस्थित हैं। आइए और मैं निवेदन करूंगा वो आए और गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करें।
पाटौदी परिवार, लाड़ूलाल जी, अशोक कुमार जी, सुरेश जी, नरेंद्र जी, संजय जी, महेंद्र कुमार जी हमारे बीच उपस्थित हैं और उनके सम्मान के लिए बुलाना चाहूंगा श्री सुनील जी जैन, CFO गुणायतन, और सुभाष जी जैन, CEO गुणायतन। वो आए और ऐसे श्रावक श्री का सम्मान करें। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। सूत्रधार के रूप में शैलेंद्र जैन जी दिल्ली हमारे बीच उपस्थित हैं, आए और मंच में अपना स्थान ग्रहण करें। सूत्रधार सदस्य के रूप में जिन्होंने जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है श्री रोहन जैन, श्री आजाद कुमार जैन, रायपुर सा परिवार, जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। और बंधुओं, विशेष तौर पे आज जिन्होंने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़े हैं, ऐसे श्रावक श्रेष्ठी जयपुर से श्री मूलचंद जी छावड़ा जी के जन्मदिन के अवसर पर श्रीमती बिमला छावड़ा, श्री अभिषेक जी, रुचि जैन, अनिमेश एंड बेबी आराध्या जैन, आराधना, शैलेश दोषी, रश्मि, चंदेश राव का सा परिवार पर जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। आइए हमारे बीच उपस्थित हैं और उनके सम्मान के लिए बुलाना चाहूंगा शैलेंद्र जी दिल्ली और अजित जी तोतुका साहब जयपुर से। आइए गुणायतन ट्रस्टी हैं, वो भी एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। मूलचंद जी छावड़ा साहब हमारे बीच उपस्थित हैं, श्रीमती बिमला जी छावड़ा, और उनका सम्मान हो रहा है। और बंधुओं, इसी कड़ी में एक ऐसा परिवार हमारे बीच में एक और संस्थापक सदस्य के रूप में, ट्रस्टी के रूप में जिन्होंने जुड़कर के आज अपना आपका गौरव बढ़ाया है, ऐसे दमोह कुंडलपुर से गुणायतन संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़े हैं श्री संतोष जी, सुशीला सिंघई, श्रीमती सुषमा सिंघई, श्री सुनील, संध्या सिंघई, श्री शैलेंद्र, सोनाली सिंघई, श्री शावन, अमृता सिंघई, श्री सौमिल, रुचि सिंघई, ब्रह्मचारी, श्रवण भैया, संभव, संकेत, सेजल, आगम, स्वस्ति, तीर्थिका, सोहम सिंघई, समस्त सिंघई परिवार का जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन। और जो परिवार संपूर्ण रूप से आचार्य भगवंतपुरा कुंडलपुर क्षेत्र के लिए समर्पित, ऐसे जो कुंडलपुर के अध्यक्ष जो हैं संतोष जी सिंघई साहब का परिवार आए, पूरा परिवार, मैं निवेदन करूंगा साहब परिवार आए, गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करके आशीष प्राप्त करें। और उनके सम्मान के लिए बुलाना चाहूंगा श्री सोनू जैन जी भिंड गुणायतन ट्रस्टी, और साथ ही अमित जी सेठी गुणगांव से गुणायतन ट्रस्टी हमारे बीच उपस्थित हैं। पूरे सिंघई परिवार का स्वागत करें। आइए शीघ्रता से आए और आपकी करतल ध्वनि की गूंज होना चाहिए, पूरा देश देख रहा है। निश्चित ही बंधुओं, आपका साथ ही साथ पुण्य होगा जो लोग गुणायतन से जुड़ रहे हैं। पूज्य गुरुदेव ने हमें परिकल्पना दी और हमारा संकल्प है कि हम इस परिकल्पना को पूर्ण करें। हमारे बीच में पूरा सिंघई परिवार, जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए सिंघई परिवार का। इसी कड़ी में हैदराबाद से गुणायतन संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़े हैं श्री धन्नालाल जी, श्री मांगीलाल जी, कंचन जी, लता जी, राजू जी, विजय जी, मनीष जी, आशीष जी, अभिनंदन जी, मोहित, यश, मीतेश, संयम, दर्पण, विधान जी, आद्विक जी एवं समस्त कासलीवाल परिवार का जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। और उनके सम्मान के लिए बुलाना चाहूंगा कि सुनील जी पहाड़िया और संजय जी पहाड़िया साहब वो आए और ऐसे श्रावक सृष्टि का सम्मान करेंगे। अशोक जी पहाड़िया साहब आए और ऐसे श्रावक सृष्टि का सम्मान करें। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन, स्वागत, बंदन। पूरा गुणायतन परिवार आपका हृदय से स्वागत करता है। आइए, सम्मान हो रहा है, आपकी करतल ध्वनि से पंडाल गुजना चाहिए। आइए बंधुओं, अब चलते हैं एक ऐसे श्रावक सृष्टि, एक ऐसा परिवार जो निश्चित ही पूज्य गुरुदेव ने अपने प्रवचनों में कहा कि आज पूज्य गुरुदेव ने जो गुणायतन की परिकल्पना दी, कहीं ना कहीं जो आदरणीय हैदराबाद के श्री बाबूलाल जी पहाड़े साहब जो एक बहुत बड़े निमित्त बने हैं इस परिकल्पना के, उन्होंने एक भाव प्रेषित किया था गुरुदेव के समक्ष और गुरुदेव ने ये परिकल्पना हम सबको दी है। ऐसा पूरा परिवार जो आज श्रोमणी संरक्षक के रूप में जुड़ा है, ऐसे श्रावक श्रेष्ठी श्री बाबूलाल जी, श्रीमती सुशीला देवी जी, पुत्र वधु अशोक जी, अलका जी, सुनील जी, आशा जी, संजय जी, सीमा जी, अविनाश जी, मोनिका जी, अरिहंत जी, श्रेया जी, सिद्ध जी, अद्विता एवं समस्त पहाड़े परिवार, बेटी जवाई श्रेया जी, कौशिक जी गंगवाल कोलकाता, बेटी जमाई श्री सुरेश जी, सुनीता जी कोलकाता, पवन जी, अनीता जी ठौलिया साहब हैदराबाद से जोरदार जोरदार करतल ध्वनि, आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए इस परिवार के लिए। निश्चित ही ये बड़े सौभाग्यशाली पुण्यशाली परिवार है, आज जुड़ा है। उनके सम्मान के लिए बुलाना चाहूंगा
जी सुभाष जी जैन सीईओ गुणायतन, सुनील जी जैन सीएफओ गुणायतन, लता जी गंगवाल गुणायतन मंत्री और शकुन दीदी आइए और सम्मान करें। महिला वर्ग का सम्मान करेंगी लता दीदी, शकुन दीदी और शैलेन जी दिल्ली, वो भी आए और ऐसे पूरे परिवार का सम्मान करें। आपकी करतल ध्वनि बजना चाहिए, जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए बंधुओं। और एक ऐसा परिवार, निश्चित ही आप भी इस प्रकार से गुणायतन से जुड़े ताकि आप भी अपने जीवन का उस सर्वश्रेष्ठ द्रव्य को लगा सके जो आने वाली पीढ़ी आपका और आपके परिवार का नाम गौरव होगा और आने वाली पीढ़ी संस्कारित होगी इस गुणायतन के माध्यम से। आप प्रतिदिन लोग देखते हैं कि न जाने कितने लोग गुणायतन से जुड़ रहे हैं और निश्चित ही आने वाला समय वो समय होगा जब दिगंबरत्व की, श्रमणत्व की, जैनत्व की पताका दिग्दिगांतर तक लहराएगी। पूज्य गुरुदेव की परिकल्पना, आपकी करतल ध्वनि, ऐसे पुण्यशाली परिवार का स्वागत हमारे बीच में सुनील जी पहाड़े साहब का स्वागत हो रहा है, अशोक जी पहाड़े साहब और साथ ही संजय जी पहाड़े साहब, अविनाश जी, मोनिका जी, अरिहंत जी, श्रेया जी, सिद्ध, अद्विता, पहाड़े परिवार और साथ ही जवाई भी, बेटी जमाई भी हमारे बीच उपस्थित। उनके श्रेया कौशिक जी गंगवाल कोलकाता से हैं और कोलकाता से सुरेश जी, सुनीता जी, पवन जी, अनीता जी, धौलिया हैदराबाद से। आप भी इस प्रकार से गुणायतन से जुड़े और साथ ही जैसा कि आपको पता है सिद्ध चक्र मंडल विधान आगामी जो अष्टानिका महापर्व में होने जा रहा है, पूज्य गुरुदेव का सानिध्य सिद्धों की पावन भूमि में, भावी सिद्धों के सानिध्य में, ऐसे उस सिद्ध चक्र मंडल विधान में एक मंडल आरक्षित कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है। कोलकाता से श्री रतनलाल जी, अशोक कुमार जी, ममता जी, आदित्य जी, रिधिमा जी, आकाश जी, विशाल जी, सेठी परिवार, समस्त परिवार का जोरदार करतल ध्वनि से इनका भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन कीजिए। साथ ही जिन्होंने स्वर्ण दान दिया है, बेलगांव कर्नाटक से सौभाग्यवती मंगला महावीर जैन, जिन्होंने लगभग 10 ग्राम स्वर्ण की चैन गुणायतन के लिए समर्पित की है और साथ ही जिन्होंने आज सहस्त्रकूट में अपनी एक प्रतिमा स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त किया है, अरविंद जी, चित्रा जी जैन शाह परिवार इटारसी से हमारे बीच उपस्थित हैं और उनके साथ में चौधरी विजय कुमार जी, वो भी आए, गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करें और उनके सम्मान के लिए बुलाना चाहूंगा सुभाष जी जैन सीईओ गुणायतन और सुनील जी जैन सीएफओ गुणायतन, वो आए और ऐसे श्रावक सृष्टि का सम्मान करें। जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत, वंदन, अभिनंदन कीजिए। देखिए, आज अभी आप सबके बीच एक घोषणा हुई। बाबूलाल जी के संदर्भ में मैंने अनेक बार कहा, इस गुणायतन के उपक्रम को मेरे मस्तिष्क में लाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। उनका मूल आग्रह था कि आप यहाँ आए हो तो आपको कुछ करके जाना है और वे बड़े आग्रह और अधिकार पूर्वक कहा करते थे। और जब गुणायतन की शुरुआत हुई थी तो सबसे पहले झंडारोहण किया था। आज उनका पूरा परिवार मन बनाकर आया था कि आज पिताजी नहीं हैं, हम लोगों को कुछ अच्छा करना है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि पूरे परिवार ने बड़े हर्षित होकर आज गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक के रूप में जुड़े। वो शिरोमणि संरक्षक के लिए नहीं जुड़े, अपने वंश को गुणायतन का प्रतिनिधि बना दिया। ये प्रावधान है कि जितने भी शिरोमणि संरक्षक हैं उनका प्रतिनिधित्व जब तक गुणायतन है तब तक बना रहेगा। ये बहुत बड़ा कार्य किया और ये लोग इतने हर्षित थे, खासकर सुशीला जी इतनी आनंदित कि महाराज आज मेरे आनंद की कोई सीमा नहीं। मैं आशीर्वाद देता हूँ परिवार को और इसको अभी मंगलाचरण समझना है ना, इसे हमें और आगे से आगे करना है, अच्छे से अच्छा करना है, ऐसा मनोभाव रखना चाहिए। आशीर्वाद। चलिए। अमित जी सेठी, ट्रस्टी गुणायतन गुड़गांव। इसके बाद तैयार रहेंगे अनिल जी, सरिता जी टोंगिया दीमापुर, उपाध्यक्ष एडवाइजर जैन समाज दीमापुर। नमोस्तु महाराज जी, मेरी शंका यह है कि हम किस हिसाब से नव युवक को धर्म की ओर जोड़े जो महानगरियों में स्थित है। धर्म छोटे शहरों में तो आसान से हो जाता है, बट महानगरी में लोग चकाचौंध में अक्सर भटक जाते हैं और स्पेशली जो 9, 10, 11, 12 के जो बच्चे हैं वो हमेशा भटकते हैं
और ग्रेजुएशन तक, तो इसे हम कैसे देखिए, जोड़ें? नई पीढ़ी को धर्म से जोड़ने के लिए हमें नया तरीका अपनाना होगा। आज की पीढ़ी परंपरागत तरीके से धर्म को स्वीकार नहीं करती। आज की पीढ़ी को अगर हम धर्म से जोड़ना चाहते हैं तो उन्हें हमें बड़े वैज्ञानिक और तार्किक तरीके से धर्म समझाना होगा। जब हम धर्म की बातों को एकदम वैज्ञानिक तरीके से प्रस्तुत करते हैं तो वो न केवल उनके हृदय को छूती है अपितु हृदय को बदलती भी। हम उन्हें धर्म की भाषा में बात करने की जगह लाइफ मैनेजमेंट का पाठ पढ़ाना सिखा दें तो वो हमारी बात को ज़्यादा आसानी से ग्रहण करेंगे। आज का युग मैनेजमेंट को ज़्यादा समझता है, हर चीज़ को मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग से जोड़ लेते हैं। तो बच्चों को ये बताना चाहिए कि धर्म कोई क्रिया नहीं है, ये लाइफ मैनेजमेंट है और इनर इंजीनियरिंग है। हम अपने इनर इंजीनियरिंग को ठीक तरीके से समझें और उनको ये बात समझाने में यदि सफलीभूत हो जाते हैं कि वाकई में धर्म हमारे जीवन को किस तरीके से बैलेंस करता है और धर्म को आत्मसात कर लेने से हमारा जीवन कितना सध जाता है, यदि ये बातें हम आत्मसात करते हैं तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव, क्रांतिकारी परिवर्तन हो सकता है। लेकिन हम लोग कहीं न कहीं चूक करते हैं। हम धर्म को कोई क्रिया के रूप में देखते हैं। बेटा मंदिर जाओ, माला फेर लो, रात में मत खाओ, महाराजों को आहार दो, ये करो वो करो। इन बातों से बच्चे क्या बड़े भी बिगड़ जाते हैं। जबकि उनको हम अगर ये समझाने में सफल हो जाएं कि धर्म का वास्तविक रूप क्या है, अपने इमोशंस पर हमें कंट्रोल कैसे करना है, अपने बैड हैबिट्स पर हमें कैसे नियंत्रण लाना है, इन बातों को जब हम मनोवैज्ञानिक तरीके से बच्चों को बताएं और उन्हें बताएं कि हम अपने जीवन की ग्रोथ के लिए इनकी कितनी ज़रूरत है। आज आप देखिए कहीं भी, आप तो एक मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़े हो, आप लोगों को भी जितने मोटिवेटर्स आते हैं तो क्या सिखाते हैं? मैनेजमेंट के क्रम में ये सब चीज़ें सिखाते हैं ना। ये गया कहाँ से? धर्म से ही तो गया है। तो जब हम धर्म की बातों को आत्मसात करके इन बातों पर लोगों का ध्यान केंद्रित करते हैं तो निश्चित वह हमारे जीवन के लिए बहुत उच्च आदर्श बनता है। श्रीमान अनिल जी सरिता जी टोंगिया डीमापुर, एडवाइजर जैन स्कूल, उसके बाद राखी जैन तेंदुखेड़ा तैयार रहेंगे। गुरुवर को नमोस्तु, गुरुवर को नमोस्तु। बोलो। गुरुजी, आजकल शादी के बाद तलाक का और डाइवोर्स का चलन बहुत बढ़ चुका है, बहुत चल रहा है समाज में ये। और जिस तरीके से बढ़ रहा है, आगे समाज को कैसे इसको रोका जाए इसके ऊपर विचार करना बहुत जरूरी है। किंतु एक आजकल एग्रीमेंट निकला है सरकार की तरफ से, शादी होने से पहले अगर दोनों कपल एक प्रीनप्टियल एक एग्रीमेंट का आज के सरकार ने बनाया है, प्रीनप्टियल एग्रीमेंट, प्रीनप्टियल एग्रीमेंट बोल के सरकार बोलती है इसको एग्रीमेंट बनाइए। शादी के पहले दोनों कपल उसमें शादी साइन करेंगे, किसी भी तरह का विवाद हो दोनों में बाद में तो उसमें कोई भी किसी भी संपत्ति में क्लेम नहीं कर सकता है। एक कानून बन गया, ऐसा कानून है। इससे कोई भी, चाहे वो दुल्हन हो चाहे दूल्हा हो, ज्यादातर डिमांड देखिए, मैं एकदम बेधड़क होके बोलता हूं कि डिमांड आजकल दुल्हन की तरफ से या लड़कियों की तरफ से होती है। दूल्हा डिमांड नहीं कर सकता, वो क्या करेगा वहां पर डिमांड कर कुछ नहीं कर पाएगा। तो जो दुल्हन या लड़की जो डिमांड करती है, आज का प्रीनेप्टियल एग्रीमेंट का एक चलन चला है, शादी के पहले वो एग्रीमेंट करना पड़ता है। तो किंतु सवाल ये है गुरुजी की, ये बोलते हैं कि शादी के पहले अगर एग्रीमेंट लड़की से करवाते हैं तो शादी के बाद में उसके भाव वैसे रहेंगे कि नहीं रहेंगे, उस परिवार से उस तरीके से जुड़ पाएगी नहीं पड़ पाएगी। बहुत ही गंभीर मुद्दा आपने, मेरा ये आपसे कृपया इस पे आप, बहुत ही गंभीर मुद्दा आपने उठाया है। और आज अनेक परिवार, खड़े रहे, आज अनेक परिवार इन सब बातों की शिकार हो रहे हैं। इससे तो कई लोग विवाह करने से भी घबराने लगे। आज ही एक ने कहा मेरी बेटी 27 साल की होगी और शादी के नाम से डरती है क्योंकि 5-6 केस उसके सामने ऐसे आ गए। तो ये बहुत गलत है। हमारे यहाँ दो ही रास्ता है, विवाह या वैराग।
तलाक तो हमारी संस्कृति का कलंक है, ये बाहर से आया। हमारे यहाँ कभी विवाह विच्छेद की बात नहीं हुई, वैराग्य की बात हुई है। और ये हुआ, आज विवाह किया और कल सुबह निकल गया, ये भी हुआ, वो मान्य है, लेकिन ये तलाक कतई मान्य नहीं है। अब इसके पीछे के सारे कारणों को हमें देखना होगा। अगर मैं इसे एक वाक्य में कहूँ तो इतना कह सकता हूँ, ये सब समझदारों का पागलपन है। समझदारों का पागलपन है, ये सब पढ़े लिखे लोगों में ज़्यादा हो रहा है, अनपढ़ लोगों में नहीं हो रहा। एकदम सही है गुरुदेव, एकदम सही है। और सब इसको रोकने का एक ही उपाय है, समाज में ऐसे लोगों की मान्यता समाप्त हो। पर दुर्भाग्य है कि आज अगर कोई इस तरह से दबाव देकर तलाक करते हैं, कराते हैं, अनाप शनाप संपत्ति ऐंठते हैं या लड़की को यातना देते हैं और फिर छोड़ देते हैं, समाज मूक दर्शक बन के रह जाती है। समाज अगर इनके विरुद्ध उठकर खड़े हो जाए तो इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति हो ही नहीं सकती। सब कुछ सहज और सामान्य हो जाएगा, जीवन सफलीभूत होगा। हमें उस तरफ देखना चाहिए। धन्यवाद। राखी जैन तेंदुखेड़ा, उसके बाद तैयार रहेंगे अशोक जी जैन ठाणे मुंबई। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छोला श्री परम सागर जी महाराज जी का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है जी कि शरीर का परीक्षण MRI मशीन से होता है तो मन का परीक्षण कैसे करें? फिर से बोलो। शरीर का परीक्षण MRI मशीन से होता है तो मन का परीक्षण कैसे करें? बिल्कुल ठीक बात है। शरीर का परीक्षण तो MRI मशीन कर देती है, मन का परीक्षण कैसे करें? तो मन के परीक्षण के लिए MRI करने की जरूरत नहीं है, केवल अंतर निरीक्षण करने की जरूरत है। आंखें बंद करके मन में झांके, परीक्षण हो जाएगा। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। अगला अशोक जी जैन ठाणे मुंबई, उसके बाद तैयार रहेंगे प्रियंका सोहिल चौधरी। महाराज जी, आपने गुणायतन और सेवायतन दोनों ही दो संस्थान चलाए। गुणायतन तो फिर भी अपना स्वरूप ले रहा है, लेकिन सेवायतन में अभी भी बहुत कुछ काम करना बाकी है। उसका विस्तार झारखंड के अंदर ही है, झारखंड के बाहर भी होना चाहिए, ऐसा मेरा भावना है। आप आशीर्वाद दें, ये हमारा समाज घर घर सेवायतन पहुंचा दे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की है। गुणायतन अपना काम कर रहा है, गुणायतन आपको दिख रहा है। सेवायतन भी बहुत तेजी और तत्परता से काम कर रहा है, वो आपको दिखता नहीं। सेवायतन में नित्य एक OPD चलती है। डॉक्टर सुभाष बुद्रू यहाँ है क्या उपस्थित? वो अपनी पूरी तरह निःशुल्क सेवा दे रहे हैं। मैंने उनकी सेवाएं ली है महाराज जी, बिल्कुल ली है पूरी एक रात। और यहाँ गाँव में 30 एकल विद्यालय सेवायतन के प्रयास से चल रहा है, और भी बहुत सारे कार्य चल रहे हैं। साइलेंट मोड में चल रहा है, लेकिन आपने कहा है कि सेवायतन को शिखर जी से बाहर ले जाएं, पहले गुणायतन पूरा कर लें, फिर देखेंगे। इस प्रकार प्रियंका सोहिल चौधरी, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती सीमा खरगोन। गुरुवर, किसी के दिल को दुखाना ऐसा है जैसे पत्थर फेंकने पर उठने वाली समुद्र की लहरों के समान है, पर ऐसी भावना तो रहती नहीं, पर अनजाने में या धोखे में कोई भी ऐसा मुंह से शब्द निकल जाता है या कोई ऐसा कार्य हो जाता है, तो हे गुरुवर, हमें क्या करना चाहिए? दिल को चलाकर दुखाना बड़ा अपराध है, और हमसे किसी का दिल दुख जाए तो माफी मांग लेना हमारा धर्म है। श्रीमती सीमा खरगोन, उसके बाद तैयार रहेंगे दीपाली जैन मुंबई। आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की जय, प्रमाण सागर महाराज की जय। महाराज जी, हमारा प्रश्न है कि मान और बहुमान में क्या अंतर है और हमें किन चीजों का बहुमान करना मान चाहिए? किया जाता है, बहुमान दिया जाता है। हम अपने आप को बड़ा माने, हमारा मान है, और हमें कोई बड़ा माने, हमारा बहुमान है। चलो नमोस्तु महाराज। दीपाली जैन मुंबई, उसके बाद तैयार रहेंगे सरिता, साधना, अरुण, सुरेंद्र, बिरसिंहपुर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। मेरा क्वेश्चन है, किसी का दिल दुखाना भाव हिंसा कहलाता है, पर महाराज जी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो किसी का अच्छा करते देख नहीं पाते, दान देना, पूजा करना, पाठ करना, ये सब नहीं देख, भक्ति करना, ये नहीं, दिल दुखाते हैं इससे। ऐसे लोगों का दिल दुखाने में हमें हिंसा का पाप लगता है? अगर कोई दिगंबर मुनि दिगंबर रूप में चलते हैं और किसी को तकलीफ होती है तो उसका पाप मुनि महाराज को लगेगा क्या? बोलो। एक मुनि महाराज जा रहे हैं और किसी को मुनि महाराज के इस दिगंबर रूप को देखकर तकलीफ हो रही है तो इसका पाप मुनि महाराज को लगेगा क्या? नहीं नहीं महाराज। तो अपनी आंख पे पट्टी लगाए, हम क्या करें?
नमोस्तु महाराज। श्रीमती सरिता साधना अरुण सुरेंद्र बिरसिंहपुर। महाराज जी, हमारी शंका है षट खंडागम एवं धवला ग्रंथ में ऐसा क्या है कि जनमानस इसको नहीं पढ़ सकते हैं? वो हमारे सिद्धांत के ग्रंथ है, सीधे द्वादशांग से निकली हुई तत्व की बातें हैं और उसे निर्ग्रंथ मुनि को ही पढ़ने का अधिकार है। डॉक्टर निधि जैन जबलपुर। नमोस्तु महाराज जी, जो सकल ज्ञान के अटल बिंब, जो ज्ञान की ऐसी गागर है, चिंतन रूप अनंतों के श्री प्रमाण सागर है। महाराज जी, मेरा यह प्रश्न है कि जैसे यहाँ पे सम्मेद शिखर जी जैसे एक तीर्थ है भरत क्षेत्र में, तो क्या ऐरावत क्षेत्र में भी ऐसे सम्मेद शिखर जी जैसा तीर्थ? हाँ बिल्कुल, भरत क्षेत्र में जैसे सम्मेद शिखर तीर्थ क्षेत्र है और अयोध्या है, वैसी व्यवस्था ऐरावत क्षेत्र में भी है, वहाँ भी सम्मेद शिखर है, नाम भी यही है। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवश्री विद्यासागर जी महाराज की ओम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आरआर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नेशनल हाईवे 24, बख्शी का तालाब, सीतापुर रोड, लखनऊ, यूपी, affiliated to Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, UP, approved by AICTE New Delhi. Courses offered: BTech, MBA, Bachelor of Architect and Diploma in Engineering. Prime Group of Institutions: Mangrol, Maroli, Ubharat Road, near Surat, Gujarat. Affiliated to Gujarat Technical University, Gujarat. Approved by AICTE New Delhi. Courses offered: BTech and Diploma in Engineering. माता पिता श्रीमान रूपचंद जी, कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर, भ्राता परिवार राजेश जैन, अर्चना जैन, रूपल जैन, बेटी दामाद नेहल जैन, श्रेय जैन, निवासी आबू धाबी, भ्राता परिवार नरेश जैन, प्रियंका जैन, नैविद्या जैन, नवधा जैन, निवासी भीलवाड़ा, श्री घीसा लाल जैन झांझरी, एडवोकेट श्रीमती कला देवी जैन झांझरी, श्री राजेश जैन झांझरी, अपर जिला न्यायाधीश श्रीमती नीलम जैन झांझरी, अनुष्का जैन झांझरी, ऐश्वर्या जैन झांझरी, श्रीमती रेणु जैन, श्री संदीप जैन, ईशान जैन, रिया जैन, भीलवाड़ा, राजस्थान।